एग्जाम्पल 8, यहाँ पे हो रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर दे रखा है, यहाँ पे लिखिए पेरीमीटर इक्वल टू दे रखा है 60 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है इट्स हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। इसका हाइपोटेनस का लेंथ दे रखा है 25, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिए ना कि बेस को x मान लीजिए या फिर अल्टीट्यूड को x मान लीजिए, किसी एक साइड को x मानिए। तो हम यहाँ पे बेस को मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट बेस BC इक्वल टू x सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से पेरीमीटर इसका निकालिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सारे साइड का सम। तो यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस AB प्लस AC। तो यहाँ पे करिए तीनों साइड को ऐड, BC प्लस AB प्लस AC। पेरीमीटर का जगह पेरीमीटर का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। और यहाँ पे देखिएगा BC का वैल्यू x और AB का वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, तो AB की जगह AB और AC का वैल्यू है 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। तो यहाँ से AB का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसको इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 60 माइनस x माइनस 25 इक्वल टू AB। तो यहाँ से हो जाएगा AB इक्वल टू, यहाँ पे 25 को माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 35 माइनस x सेंटीमीटर। तो AB का लेंथ आ जाएगा 35 माइनस x सेंटीमीटर, तो ये हो गया 35 माइनस x। ये कैसा है आपको आ रहा बात समझ में। हमसे पूछा था ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम चलना होगा, तो यहाँ पे चलिए। तो यहाँ पे देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे इसका यूज हम क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे एरिया आपको निकालना ही था ना, और ये साइड का लेंथ x के टर्म में दे रखा है, तो फिर एरिया ऐसे कैसे निकलेगा इस फॉर्मूला का यूज करके। आपको ये वाला थ्योरम यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 90 के सामने कौन है, AC हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का वैल्यू 25, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, BC है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और AB है 35 माइनस x, तो ये हो जाएगा 35 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे डिराइव करिए, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 70x। और यहाँ पे देखिएगा 625, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 70x और प्लस 1225। यहाँ पे इसको उधर ले जाके माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 70x, और 625 को 1225 से माइनस करिए तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 600। इस साइड कुछ नहीं बचेगा, तो इक्वल टू 0। दो कॉमन लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 300। 300 को 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे माइनस 35 आ जाए। तो आप क्या करिए 300 को फैक्टराइज कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 से लगाइए 150, फिर 2 से लगाइए 75, और फिर 5 से लगाइए 15, फिर 5 से लगाइए 3। यहाँ पे आपको 2 नंबर में इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए ये अरेंज हो जाएगा 15 और 5 2 नहीं 20। और इसको 15 और 20 में आप अरेंज करते हैं और दोनों को कर दीजिए नेगेटिव, तो ऐड करिएगा तो माइनस 35 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो आएगा ही आएगा। तो ये टूट जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 20x प्लस 300 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों से और इधर ये दोनों से, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 15, और यहाँ पे कितना होगा माइनस 20 कॉमन होगा, तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 15। अब x माइनस 15 दोनों तरफ, तो इसको बाहर निकालिए। तो x माइनस 15 को जब बाहर निकालेगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 20 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो एक बार हो जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 15, और एक बार आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 20। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था। आपको बारी बारी से दोनों पुट करके देखना होगा। आपको पुट करना होगा भेन x इक्वल टू 15, और एक बार आपको पुट करना होगा भेन x इक्वल टू 20।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब x का वैल्यू आप 15 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका बेस था x, तो ये तो हो जाएगा 15, और यहाँ पे 35 माइनस 15 करिए तो यहाँ पे जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पे इसका एरिया निकालिए, तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है 15 और हाइट है 20, ये कटेगा 10 बार में, और 15 इंटू 10 आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया 150। अब सेकंड केस में देखिए, जब x का वैल्यू 20 है तो यहाँ पे बेस था x, तो ये तो हो जाएगा 20, और यहाँ पे 35 माइनस 20 करिएगा तो ये आ जाएगा 15। यहाँ पे एरिया निकाल के देखिए, तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है 20 और हाइट है 15। यहाँ पे काटिए इसको 10 बार में, तो 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं दोनों केस में तो एरिया सेम ही हो रहा है, भले बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाए। यहाँ पे ये 15 था तो ये 20 हो गया, यहाँ पे ये 20 था तो ये 15 हो गया, लेकिन एरिया तो सेम ही आएगा। एग्जाम्पल 9, यहाँ पे देखिए बोल रहा है देयर इज अ स्क्वायर फील्ड हुज साइड इज 44 मीटर। करा है कि एक स्क्वायर फील्ड है और उसके साइड का लेंथ है 44 मीटर। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में मान लेते हैं ये एक स्क्वायर फील्ड है, इसके साइड का लेंथ दे रखा 44 मीटर, तो सारा लेंथ तो इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर साइड है। इसके बाद पढ़िए, कह रहा है ए स्क्वायर फ्लावर बेड इज प्रिपेयर्ड। फ्लावर बेड का मतलब क्या होता है, फूलों का बगीचा, ठीक है। तो ए स्क्वायर फ्लावर बेड इज प्रिपेयर्ड इन इट्स सेंटर, यानी उस स्क्वायर फील्ड के सेंटर में एक फ्लावर बेड बनाया, मतलब फूलों का बगीचा बनाया है। लिविंग अ ग्रेवल पथ ऑल अराउंड द फ्लावर बेड, और फ्लावर बेड के चारों तरफ का जो ग्रेवल पथ है उसको छोड़ते हुए। तो जैसे ये आपका स्क्वायर फील्ड था, इसके सेंटर में आप एक फ्लावर बेड बनाए, तो पहले एक फ्लावर बेड बनाइए। तो यहाँ पे देखिए ये बीच में एक फ्लावर बेड बन गया है, और यहाँ पे बोला था कि फ्लावर बेड जो बनाया है तो ग्रेवल पथ को छोड़ते हुए, तो फ्लावर बेड के चारों तरफ जैसे आप एक फूल का बगीचा बना रहे हैं ये एक फील्ड में, तो यहाँ पे आदमी जाएगा तो इसके चारों ओर जो रास्ता होगा ना, तो वही रास्ता को बोला जाता है ग्रेवल पथ। तो वहीं बोला कि ग्रेवल पथ को छोड़ते हुए यहाँ पे एक फ्लावर, तो ये जो चारों ओर जो खाली दिख रहा है ये वाला यही है ग्रेवल पथ। तो यहाँ पे एक चीज़ आप बताइए पहले कि ये जो फ्लावर बेड बनाया एकदम बीच में बनाया ना, सेंटर में बनाया है। तो जब ये फ्लावर बेड सेंटर में बनाया तो ये जो डिस्टेंस हुआ आपको देख रहा है ये वाला, और इधर ये वाला डिस्टेंस, इधर ये वाला डिस्टेंस और इधर ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होगा आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, पहले ये चीज़ बताइए। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये जो फ्लावर बेड है एकदम बीच में है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है हर जगह का डिस्टेंस इक्वल होगा। और ये आप यहाँ पे आप क्या करिए कि ये वाला डिस्टेंसों को मान लीजिए x मीटर, तो जब x मानिएगा तो सब हो जाएगा x मीटर, ये भी हो जाएगा x, क्योंकि सब तो आपस में इक्वल ही है। इसलिए इक्वल हुआ क्योंकि जो फ्लावर बेड है वो बीच में है, सेंटर में है, जिस वजह से ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखिए करा कि द टोटल कॉस्ट ऑफ द लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग द पथ एट 2.75 रुपीज एंड 1.50 रुपीज हैज पर स्क्वायर मीटर। करा यहाँ पे कि जो टोटल कॉस्ट है फ्लावर बेड का और ग्रेवलिंग पथ का, तो वो कैसे है, तो 2.75 रुपीज पर स्क्वायर मीटर और 1.50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, और टोटल कॉस्ट यहाँ पे दे रखा है 4904 रुपीज। तो करा फाइंड द विड्थ ऑफ द ग्रेवल पथ, तो ग्रेवल पथ का विड्थ कितना होगा, यही ग्रेवल पथ का विड्थ मतलब यही x का लेंथ हमसे पूछा है। तो यहाँ पे आप फिगर को देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि जो फ्लावर बेड है इसके साइड का लेंथ कितना आएगा। तो जैसे देखिए पूरा है 44, और यहाँ से लेके यहाँ तक x, और यहाँ से लेके यहाँ तक x, तो टोटल कितना हो जाएगा x प्लस x 2x। तो टोटल 44 में से यदि ये 2x को आप माइनस कर लेते हैं तो ये वाला लेंथ 1 ही निकल जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक है 44, तो यहाँ से यहाँ तक x, तो इसको आप हटा लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x इधर हटा लिए, तो यहाँ से लेकर यहीं तक का लेंथ बचेगा ना, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 45 माइनस 2x, इतना तो आपको आता है समझ में। और अगर इसका लेंथ निकालेगा, हालांकि ये एक स्क्वायर फ्लावर बेड है तो सारा तो लेंथ आपस में इक्वल होगा, और अगर आप इस साइड से निकालना भी चाहें तो देखिए ये पूरा है 44, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x, तो ये इतना इधर खत्म हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x, तो ये इतना इधर खत्म हो जाएगा। तो टोटल था 45, एक x यहाँ पे खत्म हुआ और एक x यहाँ पे खत्म हुआ, डेट मीन्स 45 माइनस 2x यहाँ पे भी हो जाएगा। तो हालांकि फ्लावर बेड है तो सारा तो इक्वल ही होगा, तो इस तरीके से भी आप आपको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द विड्थ ऑफ द ग्रेवल पथ, ग्रेवल पथ का विड्थ हम कितना लेट किए थे, x लेट किए थे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x मीटर। सो
साइड ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का साइड कितना आ गया था, तो साइड आ गया 44 माइनस 2x मीटर। इसके बाद देखिएगा, तो फ्लावर बेड का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया निकाल लीजिए। सो एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो फ्लावर बेड का एरिया ये साइड स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर फ्लावर बेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। और यहाँ से हमसे क्वेश्चन में बोला था कि ग्रेवल पथ का टोटल कॉस्ट और फ्लावर बेड का टोटल कॉस्ट, दोनों का टोटल कॉस्ट यहाँ पे दे रखा था 4904, तो और यहाँ पे दोनों का कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर भी दे रखा है। तो आप क्या करिए ना कि पहले दोनों का एरिया निकाल लीजिए, ग्रेवल पथ का एरिया निकालिए और फ्लावर बेड का एरिया निकालिए, दोनों का पहले एरिया निकालिए और उसके बाद हम दोनों का कॉस्ट निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों के कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा इसके इक्वल। आ रहा आपको बात समझ में? तो पहले फ्लावर बेड का एरिया निकालिए और ग्रेवल पथ का एरिया निकालिए। तो फ्लावर बेड का तो एरिया निकल गया, अब आपको निकालना है ग्रेवल पथ का एरिया। तो यहाँ पे फिगर में देखिए ग्रेवल पथ का एरिया कैसे निकलेगा, ग्रेवल पथ यही वाला जो आपको व्हाइट वाला दिख रहा है, ठीक है, ये जो रेड के बाहर वाला पोर्शन है ये ग्रेवल पथ है। तो ग्रेवल पथ का एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये फ्लावर बेड के एरिया को यदि आप माइनस कर लीजिएगा तो नहीं ये ग्रेवल पथ का एरिया निकल जाएगा। फिर से देखिए ये पूरा जो ब्लैक वाला दिख रहा है स्क्वायर, पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये रेड वाला स्क्वायर को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये ग्रेवल पथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ग्रेवल पथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड माइनस यहां पे हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो यहां पे देखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो जाएगा, इसका साइड है 44, तो ये हो जाएगा 44 का स्क्वायर माइनस, और फ्लावर बेड का एरिया ये दे रखा है 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर। देखिए इसको कैलकुलेट करने का आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, या तो आपको इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे भी तोड़ सकते हैं और या फिर a प्लस बी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम a मान लेते हैं, इस पूरा को b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, तो 44 माइनस 2x, और फिर होगा a माइनस बी, तो a माइनस, लेकिन माइनस भी लिखिएगा तो यहाँ पे इसका सेनमा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि आगे नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये माइनस 44 प्लस 2x हो जाएगा। ये सब चीज़ तो आता होगा समझ में, ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए 44 से 44 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 88 माइनस 2x और यहाँ पे इंटू 2x, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 44 माइनस x बचेगा और यहाँ पे इंटू 2x। यहाँ पे देखिए 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x और इंटू 44 माइनस x मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ग्रेवल पथ का एरिया, ठीक है, और ये आया था फ्लावर बेड का एरिया। अब आपको दोनों का कॉस्ट निकालना है, फ्लावर बेड का कॉस्ट कितना होगा और ग्रेवल पथ का कॉस्ट कितना होगा। तो यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ फ्लावर बेड और एक तरफ आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ ग्रेवल पथ। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला था फ्लावर बेड का जो कॉस्ट है, यहाँ पे देखिएगा पहले लिखा है फ्लावर बेड फिर लिखा है ग्रेवलिंग पथ, तो फ्लावर बेड का कॉस्ट हो जाएगा 2.75 रुपया पर मीटर स्क्वायर और ग्रेवलिंग पथ का हो जाएगा 1.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्लावर बेड का दे रखा था, यहाँ पे लिख देते हैं 2.75 रुपीज पर मीटर स्क्वायर और इसका ग्रेवलिंग पथ का कॉस्ट दे रखा है 1.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए फ्लावर बेड का कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो फ्लावर बेड का एरिया है इतना और एक जैसे टोटल एरिया इसका है इतना मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 2.75 रुपीज, तो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो 2.7 में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि 1 मैंगो का कॉस्ट है 10 रुपया, तो 10 मैंगो का कॉस्ट कितना होगा, तो आप क्या करिएगा 10 से 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 रुपया। तो यहाँ पे वही चीज़ है ना, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 2.75 रुपीज, तो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो इसमें 2.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर और इंटू 2.75, यह चीज़ हो जाएगा। और इस तरफ देखिए ग्रेवल पथ का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो इसका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट था 1.50 रुपीज और यहाँ पे इसका टोटल एरिया है इतना, तो इसमें 1.50 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा
4x इंटू 44 माइनस एक्स इंटू 1.5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या करिए ना कि दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन ले लीजिए तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो दो कॉमन लीजिएगा तो इसको ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे बचेगा 22 और यहाँ पे बचेगा -x और पूरा पे स्क्वायर रखिएगा इस तरीके से। और आपको बात समझ में, ये अंदर वाले से हम दो कॉमन लिए हैं तो दो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 22 और यहाँ पे -x और स्क्वायर था तो ये पूरा पे हम स्क्वायर डाल दिए इंटू 2.75। अब यहाँ पे स्क्वायर को हटाइए तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर कितना होगा तो ये हो जाएगा 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू 2.75। तो 2.75 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 2.75 इंटू 4 करिएगा तो 11 आ जाएगा। तो 11 और इंटू 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इसका टोटल कॉस्ट फ्लावर बेड का। अब इसका कॉस्ट निकालिए तो यहाँ पे 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6x इंटू 44 माइनस एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को तो यहाँ पे करिएगा तो ये आ जाएगा 264x माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका कॉस्ट आ जाएगा ग्रेवलिंग पथ का इतना रुपीज़ और फ्लावर बेड का इतना रुपीज़। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों का जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट कितना आता है 4904 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग पथ, ये दे रखा था ₹4904, यही दे रखा था। अब यहाँ पे देखिए पुट कर दीजिए इसको, ये फ्लावर बेड का टोटल कॉस्ट कितना आया, ये आया है 11 इंटू 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ग्रेवलिंग पथ का टोटल कॉस्ट आया है 264x माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 4904। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको a प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए तो हो जाएगा 11 इंटू ए स्क्वायर तो 484 प्लस बी स्क्वायर डेट में से एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो यहाँ पे आएगा -44x और प्लस 264x माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 4904। इसके बाद 11 से मल्टीप्लाई करिए तीनों में तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 5324 प्लस यहाँ पे 11x स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 484x और प्लस 264x माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 4904। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको इधर ला के माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 11x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और यहाँ पे है -484x और यहाँ पे प्लस 264, ये दोनों को कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -220x और यहाँ पे एक ये वाला बच गया, इसको इधर ला के माइनस करिए तो 5324 में से इसको माइनस करिए तो यहाँ पे आएगा +420 इक्वल टू 0। इतना चीज़ आपको आ रहा है समझ में। यहाँ पे देखिए इसको इधर ला के माइनस कर लिए तो इधर पहले से था 5324 तो 5324 में से 4904 को माइनस करेगा तो कितना आएगा 420 आएगा। तो यही इक्वेशन बन जाएगा। अब आपको यहाँ से 5 कॉमन ले लेना है तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन को, इक्वेशन था 5x स्क्वायर माइनस 220x प्लस 420 तो 5 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 44x और प्लस 84 इक्वल टू 0। यहाँ पे 5 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 84 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो 84 आएगा ना, इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है तो यहाँ पे इसको 2 और 42 में ब्रेक करिए और दोनों को कर दीजिए नेगेटिव तो यहाँ पे ये टूट जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 42x प्लस 84। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा x तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन कितना होगा -42 तो यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 2 यहाँ भी और यहाँ भी तो यहाँ पे x माइनस 2 दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकाल लीजिए तो x माइनस 2 बाहर निकल जाएगा तो इस तरफ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -42। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 2 और x माइनस 42 इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू 42। अब आपको देखना है कि क्या यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉसिबल होगा
तो यहाँ पे देखिएगा फिगर को, अगर आप x का वैल्यू 42 पुट करते हैं तो यहाँ पे भी 42 हो जाएगा, यहाँ पे भी 42 हो जाएगा, तो टोटल 42 और प्लस 42 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ये वाला भी लेंथ हो तो कुछ होबे करेगा। अब ये देखिए 84 और प्लस कुछ, ये जबकि टोटल है 44 है, तो x का वैल्यू 42 कैसे पॉसिबल होगा, आप खुद सोच के देखिए। और जबकि यहाँ पे 42 अगर आप पुट करते हैं तो ये वाला लेंथ आ जाएगा 0, और यहाँ पे साइड 0 कैसे पॉसिबल होगा, ये फ्लावर बेड का साइड, अरे इसका भी तो लेंथ कुछ है, ये होगा ना। यहाँ पे जब 44 ये 42 पुट करें तो सॉरी 0 नहीं आ रहा, ये निगेटिव आ जा रहा, ये निगेटिव आ जा रहा, तो ये निगेटिव कैसे होगा यहाँ पे। और ऐसे भी यहाँ पे भी तो आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ पे आप 42 पुट कर दिए और यहाँ पे भी 42 पुट कर दिए, तो यही दोनों मिलकर 84 हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे ये पूरा का लेंथ 44 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। तो x का वैल्यू आपको 2 लेना होगा। और हमसे पूछा था ग्रेवल पथ का विद्युत कितना होगा, विद्युत ऑफ ग्रेवल पथ, और ये आप माने थे x मीटर, और यहाँ पे x का वैल्यू आया 2, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। एग्जाम्पल 10, यहाँ पे बोल रहा है ए चेस बोर्ड कंटेन 64 इक्वल स्क्वायर्स एंड द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कह रहा है कि एक चेस बोर्ड है, इसके अंदर कितना स्क्वायर है, तो 64 इक्वल स्क्वायर है, मतलब सब स्क्वायर आपस में इक्वल है। जैसे ये सब स्क्वायर जो है आपस में क्या इक्वल है, और टोटल जो स्क्वायर है वो कितना है, तो 64 है, और एक स्क्वायर का एरिया दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो एक स्क्वायर का जो एरिया है ये वाला है 6.25, तो सब इक्वल है, तो सबका एरिया तो सेम ही होगा, सबका एरिया क्या होगा 6.25 ही होगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि ए बॉर्डर अराउंड द बोर्ड इज 2 सेंटीमीटर बाय, कह रहा है कि इस चेस बोर्ड के चारों, जैसे आप देखे होंगे चेस बोर्ड तो यहाँ पे चारों ओर काला टाइप का पट्टी रहता है या जैसा भी कलर का रहे, लेकिन इस टाइप का कुछ रहेगा, ठीक है, साइड में चारों तरफ, इसी को बोलते हैं बॉर्डर। तो यहाँ पे बोला था कि चेस बोर्ड के बॉर्डर का जो वाइड है वो है 2 सेंटीमीटर, यानी ये जो वाइड है, ये जो बॉर्डर है ये 2 सेंटीमीटर वाइड दे रखा है, इसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो हर जगह का लेंथ ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। इधर तो आपको इधर भी रहेगा 2 सेंटीमीटर और ये वाला भी रहेगा 2 सेंटीमीटर, इतना तो बात आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द चेस बोर्ड, तो चेस बोर्ड के साइड का लेंथ बताइए, चेस बोर्ड के साइड का लेंथ क्या होगा। अच्छा चेस बोर्ड आप देख रहे हैं ना पूरा, तो इसका साइड कौन है, इसका साइड ये वाला है कि ये पूरा है, ये पूरा इसका साइड है ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको रेड वाला दिख रहा है यही ना चेस बोर्ड का साइड है, तो यही इसका लेंथ पूछा है। तो आप क्या करिए ना कि इसके साइड को लेंथ को मान लीजिए x सेंटीमीटर, ठीक है, इसके साइड को लेंथ हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ये 2 है ये वाला, ये जो विद्युत है बॉर्डर का, ये मत समझिएगा कि 2 ये है कुछ, ऐसा नहीं, ये 2 ये विद्युत है बॉर्डर वाला। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द चेस बोर्ड, ये मान लीजिए x सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये पूरा लेंथ है x सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक कितना है 2 सेंटीमीटर, ये वाइड, और इधर यहां से लेके यहां तक कितना है 2 सेंटीमीटर वाइड, तो ये 2 और ये 2 माइनस कर लीजिए पूरा में से, तो ये वाला लेंथ नहीं निकल जाएगा अंदर से यहां से लेके यहां तक का, तो इसका लेंथ निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, पूरा था x और इधर से इधर 2 और इधर से इधर भी 2, तो 2 + 2 4, तो x - 4 करिए, तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा x - 4 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक, तो ये जहाँ से ये जो स्क्वायर शुरू हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, तो ये हो गया x - 4। अब देखिए यहाँ पे बोला था कि एक स्क्वायर का एरिया है 6.25 और टोटल कितना स्क्वायर है 64 स्क्वायर है, तो टोटल का एरिया कितना हो जाएगा, टोटल का एरिया हो जाएगा अंदर वाले का 64 × 6.25, इतना तो आपको आ रहा है बस समझ में। जैसे एक स्क्वायर का एरिया है 6.25 ना, टोटल कितना स्क्वायर है 64 स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर का एरिया है 6.25, तो टोटल 64 स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो टोटल 64 से 6.25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया टोटल स्क्वायर का एरिया। जबकि यहाँ पे आप इसका साइड देखिएगा ये वाला, तो साइड कितना है x - 4 है, तो अगर इसके अनुसार इसका एरिया निकालिए तो ये हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर, यही इसका एरिया होगा ना x - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेस बोर्ड का जो टोटल एरिया आ रहा था वो आ रहा था 64 × 6.25, यही आ रहा था। और जबकि यहाँ पे अगर यहाँ पे साइड के अकॉर्डिंग इसका एरिया निकालिएगा, ये साइड के अकॉर्डिंग अगर इसका निकालिएगा एरिया, तो साइड है x - 4,
तो इसका एरिया आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एरिया सेम ही चीज़ का है ना, इसी का तो एरिया है। यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 400, और यहाँ पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आएगा 8x। यहाँ पे इसको उधर भेजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। अब 416 में से घटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, -384 आ जाएगा, और इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो 384, और इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे कितना है, -8 आए। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसका फैक्टराइज निकालिए। तो यहाँ से लगाइए 2 से 92, फिर लगाइए 2 से, सॉरी ये 92 नहीं आएगा, 192 आएगा, और फिर लगाइए 2 से तो ये आ जाएगा 96, फिर 2 से लगाइए तो 48, फिर 2 से 24, और फिर 2 से लगाइए 12। हमको 8 के डिफरेंस में इसको अरेंज करना है। तो यहाँ से आप देखिए, अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 24, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसको अरेंज करिए आप 24 और 16 में। 8 का बीच में गैप है और हमको -8 चाहिए, तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर को नेगेटिव करना होगा। तो ये टूट जाएगा x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16x माइनस 384 इक्वल टू 0। अब देखिए इधर ये दोनों से कॉमन, इधर ये दोनों से कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 24, और यहाँ से 16 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 24। अब x माइनस 24 दोनों तरफ, तो इसको बाहर निकालिए तो इस तरफ बचेगा x और इस तरफ बचेगा प्लस 16 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 24, और इस तरफ हो जाएगा x प्लस 16 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -16। अब बताइए -16 तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि साइड कैसे नेगेटिव आ सकता है, साइड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो x का वैल्यू आपको लेना होगा 24, और हमसे पूछा था लेंथ ऑफ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ साइड ऑफ चेस बोर्ड। तो ये आप कितना माने थे, x माने थे ना, और x का वैल्यू है 24, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 11 देखिए, यहाँ पे बोल रहा है इफ ट्विस द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर। कह रहा है कि यदि स्मॉलर स्क्वायर के एरिया का 2 गुना लार्जर स्क्वायर के एरिया से माइनस किया जाए तब रिजल्ट कितना आता है, 14 आता है। देखिए यहाँ से 2 चीज़ तो हमको पता चला है कि एक स्मॉलर स्क्वायर है और एक लार्जर स्क्वायर है। तो जैसे यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा, एक स्मॉलर स्क्वायर और एक लार्जर स्क्वायर, और यहाँ पे आप लेट कर लीजिए कि स्मॉलर स्क्वायर का जो साइड है वो मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, और लार्जर स्क्वायर का जो साइड है वो मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर है। तो बताइए यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, कितना लेट किए थे, x ना, तो ये हो जाएगा x सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर। और इस तरफ देखिए लेट द साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर, इसको बाई लेट किए थे तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन दे रखा था उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इफ ट्विस द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर के एरिया का 2 गुना इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर। कह रहा है कि स्मॉलर स्क्वायर के एरिया का 2 गुना यदि लार्जर स्क्वायर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 14। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलर स्क्वायर का एरिया है x स्क्वायर, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस 2x स्क्वायर को लार्जर स्क्वायर के एरिया से माइनस करना है। तो यहाँ से देखिए लार्जर स्क्वायर का एरिया है बाई स्क्वायर, इससे माइनस करिए इस 2x स्क्वायर को, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आता है, तो रिजल्ट आता है 14। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए सेकंड केस में क्या बोला है, हाउ एवर इफ ट्विस द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर, यदि लार्जर स्क्वायर के एरिया का 2 गुना इज एडेड टू द 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर के एरिया के 3 गुना में ऐड किया जाता है तब रिजल्ट आ जाता है 203। जैसे बोला कि ट्विस द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर के एरिया का 2 गुना, तो लार्जर स्क्वायर का एरिया है बाई स्क्वायर, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर। फिर बोला कि इसको ऐड किया जाता है, किस में ऐड किया जाता है, तो 3 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर के एरिया के 3 गुना में इसको ऐड किया जाता है। तो स्मॉलर स्क्वायर का एरिया था x स्क्वायर, इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो बोला कि ये जो एरिया है मतलब 2 बाई स्क्वायर है, इसको ऐड किया जाता है 3x स्क्वायर में, तो रिजल्ट आता है 203। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 बाई स्क्वायर इक्वल टू 203। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है।
तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, या तो आप एक्स स्क्वायर वाला को इक्वल करिए या फिर वाई स्क्वायर वाला को इक्वल करिए। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है वाई स्क्वायर और यहाँ पे है 2y², तो आप क्या करिए कि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा 2y²। तो ये हो गया 2y² माइनस 4x² इक्वल टू 28। इसको अरेंज करके लिख लीजिए, पहले x वाला को लिखिए, तो ये हो जाएगा माइनस 4x² प्लस 2y² इक्वल टू 28। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 3। अब यहाँ पे क्या करिए, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन 3 को लिखिए, तो ये है माइनस 4x² प्लस 2y² इक्वल टू 28। और फिर इक्वेशन 2 को लिखिए, तो ये है 3x² प्लस 2y² और इक्वल टू 203। आप माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ तो ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए -4 और -3, ये हो जाएगा -7x²। और यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा -175। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 से ये कटेगा 25 बार में, तो यहाँ से देखिए x² इक्वल टू हो गया 25, तो x बराबर हो जाएगा √25। दैट मीन्स इसका वैल्यू आएगा +-5, यानी x का 2 वैल्यू, एक आ जाएगा +5 और एक आ जाएगा x इक्वल टू -5। अब नेगेटिव तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइड का लेन नेगेटिव कैसे हो सकता है, जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, तो x का वैल्यू 5 लेना होगा। अब इस x इक्वल टू 5 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखिए, इक्वेशन 1 था y² माइनस 2x² इक्वल टू 14। तो यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस, यहाँ पे x का वैल्यू 5 पुट करिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 2 50 इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y² इक्वल टू, इसको उधर ले जाकर ऐड करिए तो 64 हो जाएगा ना, तो y इक्वल टू हो जाएगा √64। तो यहाँ से भी 2 वैल्यू आएगा +-8, तो यहाँ से y का एक वैल्यू आ जाएगा +8 और एक वैल्यू आ जाएगा -8। और नेगेटिव वैल्यू तो कभी होगा नहीं, जब भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो y इक्वल टू 8 ही लेना होगा। तो हमसे पूछा था कि स्क्वायर के साइड का लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर का जो साइड था वो आप x माने थे और x का वैल्यू आया 5, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या था, ये था y और y का वैल्यू आया 8, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो एक का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और दूसरे का हो जाएगा 8 सेंटीमीटर।